मुझे भी टेस्ट सीरीज जीत ली है इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ। और आपको लगता है कि बेसबॉल जो है वो नहीं चल पाया इंडिया में, जो उनका फार्मूला है जिस सबसे पहले तो बेसबॉल इंग्लैंड में बहुत सूटेबल है, न्यूजीलैंड में सूटेबल है। आई थिंक इंडिया को पूरा क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने बहुत स्मार्ट और बड़ी मैथमेटिक क्रिकेट खेली है। आज इंडिया ने सीरीज जीत ली इंग्लैंड से और चौथा टेस्ट वो जीते अभी थोड़ी देर पहले 5 विकेटों से। व्हाट अ टेस्ट मैच यार, मतलब मजा आ गया टेस्ट मैच देखने का, इतना ग्रिपिंग टेस्ट मैच। बहुत ही बेहतरीन 5 विकेटों से बैंग ऑन, यू आर बैंग ऑन, जस्ट हिट द बुल्स आई, वेरी वेल डन जी गिल एंड जुरैल, मैं कहता हूं कमाल कर दिया। थ्रिलिंग टेस्ट मैच के बाद एक नेल बाइटिंग किस्म की फिनिश पहले दिन से आपको कहता था कि इंडिया को इंडिया में हराना पहले टेस्ट मैच में फ्लू का लग गया। फिर इस सीरीज में विराट कोहली भी नहीं थे, केएल राहुल भी ज्यादा मैचेस नहीं खेल पाए हैं, और उसके साथ साथ बुमराह भी इस मैच में नहीं थे, फिर शामी भी नहीं थे। सीनियर प्लेयर्स की अदम मौजूदगी में भी सीरीज जीतना, ये किस हद तक आपके ख्याल में उनके लिए इत्मीनान बख्श है? गिव देम अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। और ये जो आपके रोहित शर्मा और मैनेजमेंट है ना, द्रविड़, आई थिंक इनको क्रेडिट जाना चाहिए कि दे टेक ब्लंट डिसीजन, आपके मेन प्लेयरों को रेस्ट देते हैं और बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये क्रेडिट जो है वो भारत को जाता है कि आप उनके देखें, विराट कोहली भाई नहीं खेले और दीगर बहुत सारे, अय्यर नहीं खेले, ये नहीं खेले, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रीमलाइन होते हुए भारत ने जिस तरीके से इंग्लैंड के पक्ष उड़ाए और सीरीज अपने नाम किए। मतलब पहला टेस्ट हारने के बाद जो है बड़ी से बड़ी टीम इंग्लैंड के सामने उन्होंने बड़ा हवा खड़ा किया हुआ था, भाई हम तो बेसबॉल खेलते हैं, डीमोरलाइज हो जाती है, लेकिन भाई ये दबने के नहीं थे। इंडियाज वो हाउ शुड आई डिस्क्राइब इट, superb record of not having lost a test series at home since 2012 is still intact, and that's something amazing. जयसवाल पे हर मैच में परफॉर्म कर रहे यार, हर फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जादू है उसके हाथ में, प्रॉमिसिंग क्रिकेटर। मैं तो आपको अक्सर बताता हूं कि यार मैं इसे अंडर 19 के टाइम से फॉलो कर रहा हूं, लेकिन अब्बास भाई कमाल है यार। ने साबित कर दिया कि आपके अंदर टैलेंट हो तो पतिदार या भरत नहीं, फिर वो जुरैल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिकेट प्लेइंग 11 में, जहां हर छोटी और बड़ी क्रिकेट खबर की खोज होती है। यहां आपको मिलेगी सबसे ताजगी भरी, सटीक और अन्यतम क्रिकेट खबरें। तो फिर अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स का आनंद ले सकें। तो फिर चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। मुझे भी टेस्ट सीरीज जीत ली है इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ। और वो बेसबॉल आखिरी जो 2 टेस्ट मैचेस उसमें देखते हैं तो जो दूसरी इनिंग्स है वो तो बहुत कम रन्स पर इंग्लैंड आउट हुआ है। आपको लगता है कि बेसबॉल जो है वो नहीं चल पाया इंडिया में, जो उनका फार्मूला है जिस अंदाज में वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं? सबसे पहले तो बेसबॉल इंग्लैंड में बहुत सूटेबल है, न्यूजीलैंड में सूटेबल है। इंडिया में बेसबॉल इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि आपको बेसबॉल खेलने के साथ साथ अपने डिफेंस पे बहुत ट्रस्ट करना पड़ेगा। इंडिया और एशिया में जो बंदा भी स्कोर करेगा वो 2-3 चीजों पे उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा एज ए बैट्समैन। वो एक तो उसको अपने डिफेंस में, और दूसरा स्वीप शॉट स्पिनर्स के खिलाफ आनी चाहिए। ये 2-3 चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आप टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं। और बेसबॉल क्रिकेट एज ए सेड बहुत अच्छी बात है, अपनी क्रिकेट खेलते हैं, मगर द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो ये इंग्लैंड और ऐसी पिचों पे खेला जा सकता है जहां पे बहुत ज्यादा स्पिन या स्विंग ना हो रहा हो। फ्लैट पिचें हो तो बेसबॉल चल जाएगी। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक इंडिया को पूरा क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने बहुत स्मार्ट और बड़ी मैथमेटिक क्रिकेट खेली है। मुझे भाई स्पिनर्स का किरदार, अश्विन बिलखुसूस आप किस तरह से देखते हैं? लीड कर रहे हैं उनकी अभी भी स्पिन बॉलिंग बैटरी को, 500 से ज्यादा विकेट उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ले लिए हैं। फिर इस सीरीज में विराट कोहली भी नहीं थे, केएल राहुल भी ज्यादा मैचेस नहीं खेल पाए हैं, और उसके साथ साथ बुमराह भी इस मैच में नहीं थे, फिर शामी भी नहीं थे। तो ये जो प्लेयर्स, नए प्लेयर्स आए हैं, जुरैल ने बड़ा अच्छा खेला, सरफराज भी खेले, फिर शुभमन गिल ने भी 100 किया। तो ये जो सीनियर प्लेयर्स की अदम मौजूदगी में भी सीरीज जीतना, ये किस हद तक आपके ख्याल में उनके लिए इत्मीनान बख्श है? गिव देम अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। और ये जो आपके रोहित शर्मा और मैनेजमेंट है ना, द्रविड़, आई थिंक इनको क्रेडिट जाना चाहिए कि दे टेक ब्लंट डिसीजन, आपके मेन प्लेयरों को रेस्ट देते हैं और बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनके जितने भी आपने नाम लिए लड़कों को, सरफराज हो गया जो विकेट कीपर बैट्समैन है, वो हो गया, जडेजा हो गया, अश्विन हो गया। अश्विन को मुबारकबाद भी देनी चाहिए कि 500 विकेट लेना टेस्ट क्रिकेट में बहुत मुश्किल काम है, एंड ही डिजर्व। और बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर है, बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है, अपनी बॉलिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके साथ साथ उनको एडवांटेज है, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो आई थिंक ही डिजर्व टू गेट 500 विकेट्स, बिकॉज जब हार्ड वर्क करते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर देता है आपको। सेकंड बात, ये जो चेंजिंग करते हैं ना आप सीनियर प्लेयर को, और ऐसे लड़कों को लेके आते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, इससे बेंच स्ट्रेंथ पे जो भी लड़का बैठा होगा वो अपनी अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव तरीके से सोच रहा होगा, टीम का सोच रहा होगा। सो आई थिंक इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए, दे प्लेड वेरी स्मार्ट क्रिकेट। जब भी उनको चेंज की जरूरत होती है वो चेंज भी करते हैं, दे डोंट रिलाई ऑन कपल ऑफ प्लेयर्स, एंड दैट्स व्हाई यू बिकम अ वेरी वेरी गुड टीम, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट ऑन 1 or 2 प्लेयर्स, यू ट्रस्ट ऑन बेंच स्ट्रेंथ आल्सो। आई थिंक दैट्स द सक्सेस। आज इंडिया ने सीरीज जीत ली इंग्लैंड से और चौथा टेस्ट वो जीते अभी थोड़ी देर पहले 5 विकेटों से। व्हाट अ टेस्ट मैच यार, मतलब मजा आ गया टेस्ट मैच देखने का, इतना ग्रिपिंग टेस्ट मैच। और यानी कि आज भी लग ऐसे रहा था, जब रोहित और उसने जयसवाल ने स्टार्ट किया 44 लॉस पे, तो लग ऐसे रहा था कि बड़ा आराम से टारगेट पूरा हो जाएगा 192 का, लेकिन ड्रामा, थ्रिल, एक्साइटमेंट, टेंशन,
हाई क्लास बैटिंग, हाई क्लास बॉलिंग सब देखने मिला 2 सेशंस के अंदर एंड व्हाट अ विन फॉर इंडिया। एंड इंग्लैंड शुडंट फील बैड अबाउट इट। जीतता है वही सिकंदर होता है, तो हार गया इंग्लैंड। और सबसे बड़ी चीज ये कि इंग्लैंड अब 3-1 हो गया सीरीज में, सो दे लॉस्ट द सीरीज विद 1 टेस्ट टू प्ले एंड दैट मींस दैट इंडियाज वो हाउ शुड आई डिस्क्राइब इट, superb record of not having lost a test series at home since 2012 is still intact and that's something amazing। चंद एक टीमें मतलब क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसी हैं जो जिन्होंने बड़ा डोमिनेट किया है अपने वक्त में, चाहे वेस्ट इंडीज, क्लाइव की वेस्ट इंडीज थी, स्टीव वॉ की, रिक पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलियंस थे, उससे पहले डॉन ब्रैडमैन की टीम थी। लेकिन यार मैं कहता हूं कि इतनी डोमिनेशन कमाल है, मतलब अब तकरीबन कुछ 12 साल हो गया, लास्ट इंग्लैंड ने ही हराया था मतलब इंडिया को एट होम। सो लाइक यू नो एट वन स्टेज इन दिस सीरीज टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब सेकंड टेस्ट खत्म हुआ तो लगा कि यार ये सीरीज जो है मतलब इंग्लैंड जीत सकता है। लेकिन आई थिंक इंडिया सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि उनके यंगस्टर्स ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है सीरीज में, आई मीन ठीक है बॉलिंग तो उनकी मतलब स्पिन में एक्सपीरियंस बहुत था और एंड तक वो एक्सपीरियंस उनको काम आया, लेकिन आई मीन बैटिंग में आप अगर 3 नए प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, प्लेयर्स हु हैव जस्ट मेड द डेब्यू इन दिस सीरीज, तो दे हैव रियली डन वेल, वेदर इट्स ध्रुव what do you call it, Jurel, whether it's Shubman Gill जो कि काफी खेला हुआ है, लेकिन whether it's Jaiswal, तो I think the youngsters have really done well। You know, even a team like England which had been unbeaten so far in a series, even उनको जो है वो भी इतने प्रेशर में आ गए थर्ड टेस्ट के बाद 434 रन से हारने के बाद कि उनको भी अडॉप्ट करना पड़ा। लेकिन यार जुरेल एंड शुभमन गिल, लेकिन स्पेशली जुरेल, मतलब क्या उसने बैटिंग की है इस टेस्ट में। 19 द फर्स्ट इनिंग्स ही मतलब ही रेस्क्यूड इंडिया फ्रॉम अ बिग कोलैप्स। स्टार्ट भी वो जिस तरह से वो अब तक 40 रन कर गया, ही वॉज द वन जो कि आके जिसने जो है आज मतलब इंडिया को बेसिकली निकाला है मुश्किल से, क्योंकि जिस वक्त वो आया बैटिंग करने, इंडिया हैड लॉस्ट सरफराज खान 138 for 5, 120 for 5 एंड इट वाज लुकिंग लाइक लो जी ये तो बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है, इंग्लैंड इज गोइंग टू पुल ऑफ अ बिग विन। बट द वे ही स्टार्टेड प्लेइंग, एक तो उसका डिफेंसिव हिज टेक्निक ऑफ प्लेइंग द स्पिनर्स is of the highest quality यार, मतलब जितना अच्छा उसने इस पिच को मेरे ख्याल से रीड किया किसी बैट्समैन ने नहीं रीड किया। आई मीन इट वाज सो परफेक्ट के मतलब बैट बॉल साथ में फ्रंट फुट पे ज्यादा जोर, जहां थोड़ी सी लूज बॉल पीछे बॉल पड़ी या थोड़ा सा मतलब क्या उसको बोलते हैं ओवर पिच हुई, ही वाज रेडी टू प्ले द शॉट्स। थ्रिलिंग टेस्ट मैच के बाद एक नेल बाइटिंग किस्म के फिनिश पहले दिन से आपको कहता था कि इंडिया में हराना पहले टेस्ट मैच में फ्लूका लग गया। इंडिया के बेंच के ऊपर भी इसी किस्म के प्लेयर इस वक्त बैठे होंगे। उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि कोई एक चला जाएगा या अनफिट हो जाएगा, जैसे अभी बहुत सारे प्लेयर्स आप देखें विराट नहीं है, शमी नहीं है, बुमराह नहीं है, मतलब आपके मेन प्लेयर नहीं है कि इंडिया को क्रिकेट के अंदर आगे 4-5 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, नहीं उसने एक एस्टिमेट किया कि एक पूरी लॉट अभी इस वक्त बेंच के ऊपर बैठी हुई है। अगर ये लॉट नहीं चलती, अनफिट हो जाते प्लेयर्स, तो इस जो ग्राउंड के अंदर प्लेयर खेल रहे हैं ना मोहसिन भाई, उससे अच्छा प्लेयर आपके बेंच के ऊपर बैठा है और उन्होंने साबित किया है। बाबर आजम के ऊपर हम क्या बात करते हैं, क्यों तनकीद करते हैं कि बाबर आजम इंडिविजुअल प्लेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो टीम के लिए स्कोर करने जाता है, जब उसको पता होता है कि टीम को जितवाना है या टीम को क्राइसिस से निकालना है, तो वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कप्तानी के अंदर भी उसका यही मसला रहा है कि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अगर ऑपोजिट अपने सब कॉन्टिनेंट की टीमें देखें तो वो मेंटली टफ है, बिल्कुल ऐसे मेंटली टफ होने की वजह से वो जो प्रेशर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। बिल्कुल ऐसे तमाम प्लेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं प्रेशर के अंदर। बिल्कुल इधर प्रेशर आता था तो इधर ऐसा लगता था कि हमारे खिलाड़ी जमीन के ऊपर गिर गए, तो ये इंडिया ने एडवांटेज लिया है। जायसवाल पे हर मैच में परफॉर्म कर यार, हर फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जादू है उसके हाथ में, प्रॉमिसिंग क्रिकेटर। मैं तो आपको अक्सर बताता हूं कि यार मैं इसे अंडर 19 के टाइम से फॉलो कर रहा हूं, लेकिन अब्बास भाई कमाल है यार। इंडिया के पास इस वक्त टीम के अंदर मौजूद और बेंच पर बैठे हुए विकेट कीपर्स की तादाद पता है कितनी है? 1 डजन। इस मैच में आप ये जो परफॉर्मेंस रही है जुरेल की, अब्बास भाई पहली इनिंग्स में कमाल परफॉर्मेंस, दूसरी इनिंग्स में जब विकेटें गिरी ना इकट्ठी तो वो इंडिया प्रेशर में तो था, 2 स्कोर 50-60 ही रह गया था, 50 के अराउंड था, लेकिन जिस तरीके से वो फिर खेला, फिर पहली इनिंग्स में उसने जो 90 किया 60 के स्ट्राइक रेट से, अगेन उस वक्त भी प्रेशर था, विकेटें इकट्ठी गिरी थी, कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी जायसवाल और गिल के अलावा बाकी कोई भी परफॉर्म नहीं कर सका था। कुलदीप ने बड़े क्रूशियल 28 रन जोड़े, लेकिन बॉलें उसने बड़ी कमाल 131 खेल के तो टीम को और दूसरे प्लेयर अपने साथी को पूरा सपोर्ट किया। तो जुरेल की परफॉर्मेंस अब्बास भी बहुत कमाल इस मैच में मैं कहता हूं कर रही है। जुरेल के ऊपर देखें 1 दर्जन विकेट कीपर्स, यार बड़ी बात है, 1 दर्जन विकेट कीपर्स, पंत, केएल राहुल, भरत, जुरेल, वन आफ्टर अनदर। अब्बास भाई एक से बढ़ के एक प्लेयर हर फॉर्मेट में उनके पास। उनके हाथ तो ग्लव्स के अंदर सुराख भी नहीं है, वो बॉल भी सही पकड़ते हैं, वो लोहे के ग्लव्स बनवाते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपके राय और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं
हम हमेशा आपकी आवश्यकताओं के आधार पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक क्रिकेट का मजा लेते रहें और सुरक्षित रहें।